नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज आपका स्वागत एक खुशखबरी के साथ किया जा रहा है। ये खबर आप लोगों को कहीं ना कहीं से लग ही गई होगी कि भाई टैक्स स्लैब में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा छूट दिया है, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा छूट पिछले 10, 15, 20 सालों में पहला बार दिया जा रहा है आपको टैक्स में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई टैक्स क्या होता है, टैक्स से सरकार करती क्या है। तो बस यही जानिए कि आपके रोजमर्रा में जो भी आप यूज करते हैं, टूथब्रश से लेकर के नमक तक, ये जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके ऊपर सरकार आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, मेकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और अन्य प्रकार का चार्ज। और इसके बाद सरकार कंपनी वाले तो कमाते ही हैं, उनके ऊपर सरकार और ऊपर से टैक्स आरोपित करके और अपनी संपत्ति को बढ़ाती है। जिससे कि आप जानते हैं कि सरकार के पास बहुत रुपया है, अनंत रुपया है। तो वो रुपया कहाँ से है? आप डेली रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं यूज कर रहे हैं उनसे ही टैक्स के रूप में लिया हुआ पैसा सरकार के पास है, वही बहुत रुपया है। तो चलिए देखते हैं कि एबीपी न्यूज ने लिखा है कि महंगाई से मिलेगी राहत, जनता को तोहफा। तो क्या तोहफा है भाई, इस पे चर्चा कर लिया जाए धीरे धीरे करके। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसानों और मजदूरों को राहत मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? किसानों और मजदूरों को भयंकर राहत मिलने वाला है। किस प्रकार से राहत मिलने वाला है भाई? तो ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी जैसे जुताई, कटाई, थ्रेसिंग, चारा बनाने वाले और कंपोजिस्ट मशीन 12 से घट के 5% पर आ चुके हैं। कहने का आशय ये हुआ, देखिए खेती के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, मशीनरी बहुत महत्वपूर्ण है, और जुताई और कटाई करने के लिए, कृषि को काटने के लिए, उसका थ्रेसिंग करके अनाज अलग निकालने के लिए, चारा बनाने के लिए, ये सारे मशीन, इनके ऊपर पहले 12% का टैक्स लगाया जाता था, जो घट के अब 5% आ चुका है। मतलब समझ लीजिए कि कितना ज्यादा टैक्स को घटा दिया गया। तो कृषि सस्ती होने वाली है कुल मिला के, ये हम लोग कह सकते हैं। जहां कृषि में आपका पहले 20,000 रुपए खर्च होते होंगे, वहां अब आप 15,000 में कृषि को अपना पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसानों को बड़ा राहत। हेल्थ सेक्टर में राहत, ये देखिए हेल्थ सेक्टर का बात किया जा रहा है भाई। हेल्थ सेक्टर में क्या है? 33 जीवन रक्षक मेडिसिन जीएसटी से बाहर। जीवन रक्षक जो 33 मेडिसिन है ये जीएसटी स्लैब से बाहर हो चुके हैं। इसमें कौन कौन सा भाई? कैंसर, रेयर डिजीज और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी शामिल। बताइए, कैंसर जैसी बीमारी जो कि इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक सर्वे ने माना है कि वर्ष 2030 तक भारत में हर 10 में से 7 व्यक्ति को कैंसर का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर कैंसर से राहत दिलाने वाली दवाइयों को टैक्स से बाहर कर दिया जा रहा है, तो सोचिए कि कितना ज्यादा लाभ होने वाला है लोगों को, हेल्थ सेक्टर को कितना बढ़िया ग्रो मिलने वाला है। कई अन्य दवाइयों और मेडिसिन पर टैक्स 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। यहाँ भी देखिए, जो दवाई आप 1000, 1200, 1500 में लेते होंगे, वो अब आपको 800, 900 में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा राहत आपको मिलने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 12% से घटकर 5%। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस व्यक्ति लेता है कि भाई अगर भविष्य में भगवान ना करे कुछ बुरा हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। वहां पे भी 12% टैक्स पहले लगाया जाता था, जिसको घटा करके 5% मात्र रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में काफी राहत मिलने वाला है, और किसानों और मजदूरों को तो भाई भारी राहत मिल ही गया। आगे देखिए, ये है, आप बोलेंगे कि मैं तो ना किसान हूं, ना ना मजदूर हूं, ना हेल्थ सेक्टर में अभी तो शरीर बढ़िया से चल रहा है सर, तो मेरे लिए क्या? तो यहाँ देखो भाई, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई। रोजमर्रा की चीजें वही टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम 18% से घटा करके ये सीधे 5% पे आ चुके हैं, है ना। तो जो भी तुम्हारा सपना रहा हो कि हाँ ये वाला ऑयल लगा लेते अपने बालों में तो क्या शाइनिंग आता है, इसके बाद बाजार जाते, ये वाला शैम्पू लगाते तो बाल कितना चिकना होता है, इसके बाद बाल को ऐसे उड़ाते हुए जाते। अभी मेरा बाल खैर है नहीं। यहाँ देखिए, सूखे मेवे और फल यानी बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, मेवे 12% से घट के ये 5% पे आ चुके हैं। आप जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, या फिर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका स्थिति कितना बद से बदतर होता जा रहा है। क्या बोलते हैं कि
खाद और दवाइयों के उपयोग से, तो आप इन चीज़ों को खा सकेंगे। बादाम मेवे को अगर आप खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा भाई। तो युवाओं का स्वास्थ्य, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि ये जब कम कीमत में प्राप्त होने लगे हैं ये वस्तुएं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि इनका उपभोग करेंगे। अब देखिए, प्रोसेस्ड फूड, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राइस, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन 12% से घट करके 5% तक पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो पेस्ट्री आपको कितने में, मे भी 40 रुपए में, 35-40 रुपए में, कहीं कहीं 50 रुपए में पेस्ट्री आपको प्राप्त होता था। इसके ऊपर 12% टैक्स था, जो कि अब मात्र घट करके 5% रह गया है। तो पेस्ट्री भी काफी सस्ता, बिस्किट और पास्ता वगैरह भी काफी सस्ता। जो बाहर रह के अकेले रूम में रहने वाले हैं वो इनका अच्छे से महत्व जानते हैं भाई। अब टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा मत खाने लगना, ये कम हो गया इसका मतलब। आगे देखते हैं, UHT, दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा 0%, इन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। बताइए, आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं यात्रा कर रहे होंगे तो आप बार बार देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भूखे ट्रेनों में सफर करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इन चीजों को खा नहीं पाते हैं। रोटी पराठे भी इतने महंगे 10 रुपए 15 रुपए के मिलते हैं कि भाई उनको लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। उतनी परचेजिंग पावर इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सरकार यहाँ पे धन्यवाद की पात्र है, मैं यही कहूंगा भाई। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि सीन गुड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगे होंगे, है ना। इसमें क्या क्या आता है भाई सीन गुड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में? तो पान मसाला बोलो जुबा केसरी, विमल बोलो जुबा केसरी, सिगरेट, इसका ब्रांड क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, गुटखा, बीड़ी, अन्य तंबाकू, है ना, ये सब 40% पे चले गए। तो मतलब मुझे लगता है कि जो 5 रुपए का विमल बोलो जुबा केसरी आप लोग खाते थे वो बढ़ करके लगभग 10 रुपए के आसपास का होने वाला है ना। तो और जो रजनीगंधा आप लोग 25 रुपए का खाते थे, सोचिए वो बढ़ करके कितना ऊपर तक जाने वाला है। इसको जोड़ देना 40% टैक्स के बाद। सभी तरह के शीतल पेय और गैर मादक पेय पदार्थ, इनके ऊपर 40% का लगा दिया गया है। हाँ भाई, एक तो देखो होता है लोगों का वांट, है ना। वांट अगर आपका है कि आपको पानी मिलना चाहिए पीने का शुद्ध, कुछ दवाइयाँ मिलनी चाहिए, थोड़ा सा खाने को अनाज मिलना चाहिए, ये आपका वांट है। लेकिन बाकी इस तरह के जो भी शीतल पेय आप पी रहे हैं, ये क्या है? ये तो आपका लग्जरी है। तो वांट पूरा कीजिए, लग्जरी पूरा मत कीजिए। ये लग्जरी आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है ना। ये एक बार सुना था कि टॉयलेट क्लीनर की तरह ये इसके अंदर ये होता है। तो ये आप कम ही उपयोग करें तो और बेहतर है। सरकार इसके लिए भी धन्यवाद की पात्र है। आगे देखेंगे, लग्जरी गाड़ियों और याट्स महंगे, मिड साइज और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक, ये 40% तक महंगे हो जाएंगे, है ना। तो लग्जरी गाड़ियां महंगी हो गई हैं। फिर से वही बात, लग्जरी गाड़ियां महंगी हुई हैं। जो ऐसी साधारण सर्वसाधारण गाड़ियां हैं उनके ऊपर 40% का टैक्स नहीं लगा है। जो अमेरिका वाले आए थे मस्क साहब कि हमारा जो है कार बेचने दीजिए, है ना, तो कार बेचिए लेकिन बढ़िया से VIP सा टैक्स भर के जाइए ताकि हमारा झोला भरते रहे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। विदेशियों से खूब कमाइए, अपने घर के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को राहत दीजिए, गरीबों को राहत दीजिए। ये बहुत अच्छा कदम है। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको लग्जरियस लाइफ जीना है तो थोड़ा सा खर्च आपको करना होगा, आपके पॉकेट को पे और वजन देना होगा, और जरूरत की चीजों को सरकार ने सस्ता किया है ना। आगे देखेंगे, निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत। सीमेंट को देखिए, सीमेंट 28% से घट करके 18% पे आ चुका है। तो सीमेंट की बोरियां जो नॉर्मली मुझे लगता है कि 360 रुपए के आसपास की आती थी, उनके अंदर भी भारी गिरावट देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। कि प्रधानमंत्री आवास में मात्र 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, सीमेंट खरीदने में ही सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे निर्माण क्षेत्र में सीमेंट को बहुत सस्ता किया गया। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स में 350 सीसी तक की बाइक और छोटी कारें 28% से घट करके 18% तक आ गई हैं। तो छोटी कारें या फिर मान के चलिए जो नॉर्मल बाइक है, मान के चलिए बाइक का नॉर्मल रेंज अभी चल रहा है 1 लाख रुपए के आसपास तक, है ना। तो 1 लाख रुपए के आसपास तक का आपको जो बाइक मिलता था, ये घट करके मुझे लगता है कि
85,000 के आसपास तक आ जाएगा, है ना। इतना घटने के बाद ये 85,000 तक में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 85,100 मैंने लिख दिया शायद, 85,000 तक में ये आपको प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए ये बहुत खुश करने वाला है भाई, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में पेन, पेंसिल, नोटबुक, मैप आदि 0%। इनके ऊपर पहले 12% टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता था, मेरे समझ से 12% इनके अंदर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब ये घट करके 0% पर आ गए हैं, है ना। इनके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं है। सोचो, मैंने भी 1 महीने से नोटबुक नहीं खरीदा था, तो यहाँ पे अब नोटबुक ऐसे लोग खरीद पाएंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग। ये खैर मजाक की बात थी, पढ़ने लिखने वाले लोग नोटबुक खरीद पाएंगे। पेन, पेंसिल, नोटबुक, मैप आदि ये सब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना। लोग कहते थे कि भाई जिस देश में शिक्षा इतनी महंगी है वहां पे कैसे हो सकता है, उसका विकास कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही प्रश्न भी उठाते थे। लेकिन अब लोगों के ऊपर इनका बोझा नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर 28% से इनको भी घटा करके 18% कर दिया गया है ना भाई। तो ये भी 18%, 10% तक का यहाँ भी आपको राहत मिल गया है। और एक तरह से कहें तो ये भी रोजमर्रा की वस्तुएं बन चुकी हैं, है ना, तो इनको भी घटा दिया गया है। अब देखो कि ये काम आखिर किसने किया भाई, तो जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल होती है। आप सोचते होंगे कि आखिर निर्मला सीतारमण जी का काम क्या है, एक दिन आती हैं, 4 घंटा भाषण देती हैं और मंत्रालय मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति जाता बोल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ष भर एक जीएसटी काउंसिल होती है, बहुत से लोगों की समिति होती है जो कि काम करते रहती है कि किस चीज को बढ़ाया जाए, किसको घटाया जाए, सरकार को कितना रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो सालों भर ये काम चलते रहता है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा। 12% और 28% तक के जो स्लैब थे इनको समाप्त कर दिया गया कि भैया अब तुम टाटा बाय बाय। 5% और 18% जीएसटी स्लैब में अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे। ये भी देखिए बहुत बेहतर हुआ। 4-5 टैक्स स्लैब थे तो लोगों को भारी दिक्कत होता था, है ना, समझने समझाने में भी। अब तो भाई पढ़ने वालों को भी आसानी हो गया कि कौन कितने टैक्स स्लैब में है। अब देखिए 22 सितंबर से ये लागू होंगे, है ना भाई। अभी क्या है भाई, अभी मुझे लगता है कि 4 अगस्त है, कल टीचर्स डे है ना। अभी 4 अगस्त है। ये सिस्टम लागू कब से होने वाला है भाई, तो ये 22 सितंबर से लागू होने वाला है ना। 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ से 22 सितंबर से, यहाँ से 15-20 दिन के बाद से आपको भारी लाभ मिलने वाला है। अब इसका असर क्या होगा, थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लेते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकार चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह के कार्यों को कर रही है, लुभावने वादे को कर रही है। लेकिन चुनाव कितने राज्यों में है, गिने हुए राज्यों में, मुट्ठी भर राज्यों में चुनाव है और ये देश के विभिन्न हिस्सों में लागू करवाया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि सरकार अगर इसको चुनाव के बाद खत्म कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब तक है तब तक तो उसका लाभ कमाओगे, तो इसलिए जब तक है तब तक खुशी की बात है। और उम्मीद है कि ये इसी तरह से टैक्स स्लैब रहेगा। अब इसका और विश्लेषण किया जाए गहराई में जा करके, तो एक ट्रंप चचा है हमारे, ट्रंप चचा सोच रहे थे कि हम टैक्स स्लैब क्या बोलते हैं कि इनके ऊपर 100%, 200% का टैरिफ लगा रहे हैं, 50% का टैरिफ लगा रहे हैं। तो इंडिया वाले डर जाएंगे, ये आएंगे मोदी जी या इंडिया वाले घुटनों पर बैठे हुए कि ट्रंप चाचा हमको माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या है कि ट्रंप को लगा कि भाई इंडिया वालों की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनको रोका जाए, डाउनफॉल कराया जाए। इसका कैसे करवाया जाए, तो लोग परचेज करना कम करें। परचेज करना कम कैसे करेंगे, इनके ऊपर टैरिफ ला दो, है ना। तो यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक आया है। अगर बढ़िया से आप लोग समझ पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स करके समझ पा रहे हैं, अगर आप लोग कोरिलेशन बना पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए अब भारत के लोग क्या है, टैक्स स्लैब जब कम होगा तो खरीदारी जम के करेंगे, खरीदारी जम के होगी तो प्रोडक्शन भी जम के होता रहेगा, प्रोडक्शन जम के होता रहेगा तो जो लगे हुए मजदूर हैं उनको वेजेस बहुत अच्छे से प्राप्त होगा, रोजगार बहुत अच्छे से प्राप्त होगा, है ना भाई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ये और बूम करेगी, ये रुकने वाली नहीं है ना। सभी लोगों को लाभ होगा, आप लोगों को भी लाभ होने वाला है। कलम कॉपी पेंसिल सस्ता मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है। तो यही है,
इसका मैंने आपको हर एक पक्ष, चुनावी पक्ष, देश के अंदर का पक्ष समझाने का कोशिश किया, इसके अंदर का जो इकोनॉमिक्स था उसको समझाने का कोशिश किया, और इसके अंदर जो जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा था उसको भी समझाने का कोशिश किया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सरकार को अप्रिशिएट कीजिए, खुद में खुशी मनाइए, पार्टी करिए और अपने हिसाब से खरीदारी कीजिए। ये नहीं कि टैक्स स्लैब कम हुआ तो कुछ भी खरीदो, पैसा फेंको, ऐसा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।